हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मसीह अहमद आपके बीच स्टडी साइंस के ऊपर आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण की बनावट कैसे होती है उसके बारे में हम समझेंगे। एक खोखला जो है गोल आकार का, जैसे फुटबॉल होता है वैसा एक कांच का आकार का बनाया जाता है। उसके बीच में फिर कट लगा के उभरा हुआ भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं और अंदरूनी भाग को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब उसके बारे में हम बता रहे हैं। कांच के एक टुकड़े की बाहरी सतह को सिल्वर या कलई यानी रजत बनाकर करने के बाद अवतल दर्पण बनता है। जैसा कि ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ऐसे होता है। इसके अंदर जो है फोकस, इसमें फिगर बनाने के लिए सी होता है, एफ होता है, पी होता है। एफ जो है फोकस को दर्शाता है, पी जो है पोल को दर्शाता है और सी वस्तु को, जो भी सामग्री होता है। और ए और बी इसका एक अक्ष है, कॉर्नर है। ये मुख्य बिंदु होता है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसी के ठीक अपोजिट यानी उल्टा जो है उत्तल दर्पण होता है। जिस टुकड़े के भीतरी सतह की कलाई पर उत्तल दर्पण बनता है, जिसके ये देखिए, ये बाहर से उभरा हुआ है, ये अंदर से है गड्ढा, ठीक। इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें सी जो है वस्तु कहलाएगा, एफ जो है फोकस होता है और पी यानी पोल यानी ध्रुव, मुख्य अक्ष, और ए बी इसका ये है कॉर्नर, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। देखिए, ये यहाँ से रिटर्निंग होगा अवतल दर्पण का, यहाँ से, ठीक है। ये अंदर से ही रिटर्निंग होगा। जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण जो है बाहर से होती है, यहाँ से यूं आया यूं गया, ये यूं आके यहाँ से रिटर्न होगी, ठीक है। जैसा कि आपको एक दर्पण का उतना अभी नहीं है, तो एक इंस्ट्रूमेंट के तरह आपको बता रहे हैं। ये चम्मच देख लो, ये एक चम्मच है, ये उत्तल दर्पण का काम करता है, ये उत्तल दर्पण का काम करेगा, और ये बाहरी वाला अवतल दर्पण, ठीक है। ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। समझ में आ रहा ना? जयन आरजू निशु। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया, पता है। ये गोलीय दर्पण है, यानी जो है ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इसके अंदर वक्र त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को। रेडियस में त्रिज्या होता है, ठीक है। कोई भी सर्कल का जो पूरा होता है उसके हाफ को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो इसमें दिया गया है बी क्या है? ये अवतल दर्पण है, जो दोनों ध्रुव है। पी से हम सूचित करते हैं ध्रुव को, मेन पोल को, ठीक है, पोल को, ठीक। और पी सी यानी पी और सी ये मुख्य अक्ष है, बिंदु है। और ए बी यानी जो है इसमें एक ए बी, ये जो है ये आपतित किरण है, ठीक है। इसमें एफ मीन्स होता है, एफ से सूचित करते हैं हम फोकस को, यानी, ठीक है, फोकस को। और जो है ए बी क्या है? आपतित किरण है, ठीक है, आती हुई ये। इसमें जो है ए बी जो हम यहाँ लिखे हैं, जो आपतित किरण लिखे हैं, वो क्या है? कहीं से एक बिंदु से जो है कोई किरण आ रही है, जो यहाँ अपने अवतल दर्पण से टकराकर ये परावर्तित हो जाती है, और ये जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जाने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहेंगे, और वापस जो है दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को हम
परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या CB इसमें क्या है, त्रिज्या है, ये हमने डिनोट कराया है। त्रिज्या की सतह से दर्पण की सतह से बिंदु B पर अभिलंब है, ये हमने माना है अभिलंब। ठीक है, ABC कोण ABC बराबर कोण CBF, ये किसके अनुसार होता है, ये जो है एकांतर कोण के कारण होता है। ठीक है, और चूंकि CBF इक्वल टू BCF होता है। ठीक है, तो अतः BF बराबर FC, ये एक जो है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होने के कारण होता है। क्योंकि इसमें जो है हमने थोड़ी सी पहले एक पॉइंट नोट कर लेना, ये फलस्वरूप में CBCF ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, तो यदि दो त्रिभुज आपने मैथ में पढ़ा होगा जिसकी दोनों भुजाएं समान होती है, उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ सेम हो रहा है, थोड़ा बहुत मैथ का भी कैलकुलेशन इसमें आता है, समझ में आ गया। तो यदि B और P बहुत ही निकट है, यानी निकट मतलब बोले तो नजदीक है, तो B और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा आपका P और F। ठीक है, इनकी दूरी और इनकी दूरी ये दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी लगभग। तो इसलिए PF इक्वल टू FC बराबर PC/2। त्रिज्या जब भी होता है एक सर्कल के, ये सर्कल का बीच का भाग का इस सेंटर से जो आधा होता है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो जब भी फोकस आएगा वो फोकस का त्रिज्या निकालेंगे तो हम उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो फार्मूला निकला यहाँ जाके प्रूफ हुआ F इक्वल टू R/2। ये चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में फार्मूला सेम ही रहेगा जब वस्तु आपके नजदीक हो। तो इसी के साथ आज हमने क्या क्या सीखा, गोलीय दर्पण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, दर्पण कैसे बनते हैं, और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, और वो संबंध के बाद क्या फार्मूला निकलेगा रेडियस निकालने के लिए, फोकस दूरी के लिए, वो हमने आज सीखा इस क्लास में। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। सब खैर। ठीक है, खुदा हाफिज।